हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 30 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होगा बच्चों। आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप 35 का आंसर कर पाते हैं तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आप कितना सही करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांस का जब क्रांति हुआ था बच्चों फ्रांस में, उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16 था। ठीक है बच्चों, लुई 16, ये 16 रोमन में लिखा हुआ बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। 18वीं सदी में जो सामाजिक समूह का उदय हुआ बच्चों, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य वर्ग के नाम से। किस नाम से? मध्य वर्ग के नाम से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी कि फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र कब बना था बच्चों, तो 1991 ईस्वी में बना था। सॉरी, 1791 ईस्वी में बना था। ठीक है बच्चों, 1791 ईस्वी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी। तो 25 वर्ष से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 3 दिन का मजदूर के बराबर कर कर चुकता हो। ठीक है, उसके बाद पुरुष होने चाहिए। ये तीनों चीज़, ये तीनों कंडीशन होने चाहिए, तभी आप जो है कि नेशनल असेंबली चुनाव में मतदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई। तो बच्चों रूस की जो क्रांति है 1915 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे। तो 20वीं सदी में बच्चों कृषि पर आश्रित किस देश के लोग ज़्यादा थे, तो रूस के लोग कृषि पर ज़्यादा आश्रित थे 20वीं सदी के दौरान में। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन देश शामिल थे। ठीक है, केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन से देश शामिल हो गए थे, तो जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बच्चों, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन देश शामिल हो गया था। दूसरे खेमे में रूस के साथ कौन देश शामिल हो गया था बच्चों, तो इटली और रोमानिया। ठीक है, इटली और रोमानिया जो है बच्चों रूस के साथ में दूसरे खेमे में शामिल हो गया था। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था। हिटलर का जो पार्टी था बच्चों, उनमें जो लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था, नात्सी कहा जाता था। ठीक है, नात्सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत जो है बच्चों न्यूरेमबर्ग में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में आया आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुआ। अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आया था बच्चों वो कब शुरू हुआ था, तो 1929 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1918 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे अच्छा जंगल को क्या कहा जाता है। सबसे अच्छा जंगल को आरक्षित जंगल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? आरक्षित जंगल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पर है। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो कोकन। ठीक है बच्चों, कोकन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है बच्चों वो मासिन राम में होती है, और ये मासिन राम बच्चों मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय। आप लोग मासिन राम नहीं रहकर कहीं पर ऑप्शन में मेघालय भी रहेगा, तो आप लोगों को यही सही करना, मेघालय या फिर मासिन राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर। जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? तो जनगणना जो है बच्चों वो 10 वर्षों पर, प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है जनगणना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जो है बच्चों वो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। संसद के कितने सदन हैं? तो बच्चों संसद के 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान जब लिखा गया था बच्चों तो उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 थी। ठीक है, 299। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर। भारत सरकार ने दूसरी बिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? यानी दूसरी बिछड़ी जाति आयोग का गठन भारत सरकार ने कब किया था? तो 1979 में। ठीक है बच्चों, 1979, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा नारियों को कितने मौलिक अधिकार, नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं बच्चों। ठीक है, पहले 7 था, एक को हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर। भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो भारतीय संसद के अंग कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा, और चौथा है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों ये जो है भारतीय संसद के अंग नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। तो कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार का काम नहीं है? तो सम्मन जारी करना, ये इन्हीं का कार्य है। घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, ये भी सही है। किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना, ये काम राष्ट्रीय मानव अधिकार का नहीं है, ये काम कोर्ट का है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है। तो पालमपुर में मुख्य सिंचाई का जो स्रोत है बच्चों वो नलकूप है, बोरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन जो है बच्चों वो जनसंख्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर है। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। तो ये तीनों चीज़ जो है बच्चों हमारे संविधान में अधिकार के तौर पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है? तो निर्धनता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन।
भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो सबसे पहले बच्चों उत्पादन यानी कि कृषि करने के लिए सबसे पहले भूमि का ज़रूरत होता है, उसके बाद श्रम का, उसके बाद पैसा का, उसके बाद जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भूमि का तो यहाँ पे बता दिया गया है। भूमि के पश्चात तो भूमि सब इसके पास है, तो दूसरा पूंजी, उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए? तो श्रम होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो पहली बार जो है बच्चों वो 1928 में लिखे थे। कब? 1928 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर। जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि चारों तरफ से जो जल भाग, समझ लीजिए यहाँ पे जल है और ये चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो खाड़ी कहा जाता है इसे बच्चों, ठीक है। क्या कहा जाता है? खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो झारखंड पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो ये सुमिलित है, ये भी, और ये भी सुमिलित है। ये सुमिलित नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार, ये सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा होता है बच्चों? तो वो हो जाएगा उत्तरी मैदान, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई यानी कि जिन क्षेत्रों में नदियों का पानी सिंचाई में काम आता है वहाँ पर महत्व है। फिर नौ संचालन, उसके बाद जल विद्युत। तो ये तीनों चीज़ों, ठीक है, ये तीनों चीज़ों के लिए जहाँ पर ये तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है पानी का, वहाँ पर नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? यानी कि भारत में जब मानसून का आगमन होता है बच्चों तो कौन सा ऋतु का आरंभ हो जाता है? तो वर्षा ऋतु का, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 38 नंबर है। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह का वन पाए जाते हैं? तो जहां ज़्यादा वर्षा होती है बच्चों वहाँ किस तरह का जो है वन यानी कि जंगल पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 39 नंबर। चलिए 39 नंबर। प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो महिलाओं को संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। 100 प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो लिंग अनुपात कहलाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चों। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो बच्चों ये 40 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है और इस 40 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया है कमेंट कर कर बताइए। और बच्चों आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्लास 9 बोर्ड एग्ज़ाम 2025। फटाफट से जो बच्चे नहीं किए फटाफट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर कर बताइए बच्चों कि इसका 40 का सही उत्तर क्या होगा। जिनको नहीं भी पता है वो कुछ भी ये चारों में से खुद से गैस कर कर सोच कर आप लोग ज़रूर कमेंट कर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।